हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू दिस चैनल। और अभी तक हमने दो क्वेश्चंस कर लिए थे। थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ पर दोबारा से करवा रहा हूँ। एक थोड़ी सी बच्चों का वो आ रहा है कि हाँ, थोड़ा सा वॉइस की प्रॉब्लम है। बट मैं ये कहूँगा कि आप लोग है ना, थोड़ा इसको ईयरफोन लगा के सुने तो बहुत ही अच्छी ये वॉइस आ रही है। ऐसी बात नहीं है, इसमें काफ़ी अच्छी वॉइस है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, बट स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये जस्ट एक नॉर्मल, इसमें तो ठीक है आंसर टिक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। बट इसके साथ जो क्वेश्चन के साथ जो मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे ही आने वाले क्वेश्चंस में आप देखेंगे इसमें बहुत सारे आंसर्स इसी क्वेश्चन से मिल जाएंगे, इसी आज की इस वीडियो से मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फोकस्ड ऑन द रोल ऑफ मनी एज। देखिए क्या है, यहाँ पर बात कर रहा है रोल ऑफ मनी की बात कर रहा है कि रोल ऑफ मनी है क्या चीज। ठीक है, अब एक चीज देखिए, सबसे पहले हम इसको तो चलो कर लेंगे, काफी आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ऑप्शंस में ए आंसर ही आएगा इसका, बिल्कुल इजी सा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये हमारा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज देखना चाहूंगा कि मनी जो है एक्चुअल में आई कैसे है, किस तरीके से आई है, यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ मनी कैसे हुई है। क्योंकि यहां से देखिए, ध्यान रखिएगा भाई, ये जो प्रोवाइड करवा रहा हूं ना ये कंटेंट, इससे काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी आप देखेंगे काफी सारे, मैं आपको आगे आने वाले पेपर में ही पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ मनी क्या है, तो यहाँ पर एक सबसे पहले एक छोटी सी थ्योरी है, जैसे इनके नाम ध्यान रख लीजिए। दी किसने थी वो ध्यान रख लीजिए, वो भी बहुत है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। थ्योरी जो रहेगी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ ऑफ मनी। ये जो एक थ्योरी रहेगी, ये दी किसने थी, ये दी थी भाई सबसे पहले यहाँ पे प्रोफेसर स्पेडलिंग जो रहेंगे हमारे, उन्होंने दी थी, याद रखिएगा, प्रोफेसर स्पेडलिंग। ठीक है, ये थ्योरी कहती क्या है, बिल्कुल इजी सा वे है, बिल्कुल आसान सी बात कहती है, ये कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं कहती। ये कहती है कि किसी इंडिविजुअल ने मनी को नहीं इंट्रोड्यूस किया है, किसी इंडिविजुअल ने नहीं दिया है यहाँ पर। यानी कि ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल पर्सन आए उसने मनी को इंट्रोड्यूस कर दिया, नहीं। ये एक स्पॉन्टेनियस ग्रोथ है, यानी कि एक इसकी जो ग्रोथ होती रही है वो एक स्पॉन्टेनियस है, लगातार आती रही है, टाइम टू टाइम होता रहा है सब कुछ। तो वहां से ही ये थ्योरी प्रोफेसर स्पेडलिंग ने इसके बारे में दी थी। ये जस्ट नाम ध्यान रखना, इनके प्रोफेसर का नाम ध्यान रखना। सेकंड यहाँ पे आती है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये भी आप नाम ध्यान रख सकते हैं। ये किसने दी थी, ये दी थी क्रोथर ने, CROWTHER, क्रोथर, ये दी थी क्रोथर ने। बट इस थ्योरी से रिलेटेड कहां से क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसी पेपर में देखेंगे आगे, आपको एक सीक्वेंस में जो क्रोनोलॉजी आती है, काफी इंपॉर्टेंट है भाई क्रोनोलॉजी, वहां से क्वेश्चन आता है। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यहां से किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, कि कैसे इस तरह से मनी आई इंट्रोड्यूस हुई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो पहले मनी आती थी वो होती थी कॉमोडिटी मनी। कॉमोडिटी मनी, कॉमोडिटी मनी का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए, हम लोग ये जानते हैं, शायद आज भी बहुत बहुत जो बिल्कुल ही पर्टिकुलर विलेजी एरिया है वो कहीं ना कहीं वहां पर यूज होती है ये भी। कॉमोडिटी मनी का क्या मतलब है कि आप सामान दे दीजिए कुछ बदले में, और उसके बदले में आपको कुछ और सामान मिल जाएगा। हम लोग ये शुरू से देखे, हमारे दादा परदादा जो है वो कभी बताते रहे होंगे इन बारे में कि हाँ, पहले ये चीज दे देते थे और उसके बदले में वो सामान ले लेते थे हम लोग। जैसा आजकल भी नॉर्मल गांव गांव में देखें तो होता ही है, गेहूं दे दो, गेहूं के बदले में आपको सब्जी वगैरह मिल जाती है, ऐसा कुछ ये होता है कमोडिटी मनी। ये पर्टिकुलर है, आज भी गांव में ये चीज अवेलेबल है, ऐसी बात नहीं है कि आज भी गांव में देखने को मिल जाती है चीजें। उसके बाद एक और आई हमारे पास, दैट इज मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी क्या चीज है ये ध्यान रखिएगा। मेटेलिक मनी का मतलब क्या है कि हमारी जो आती रही है मनी, जो मेटेलिक मनी जिसमें हम सोने चांदी के सिक्कों का यूज करते थे, उस तरीके से मेटेलिक मनी का यहाँ पर आना हुआ था। सेकेंडली उसके बाद थर्ड जो पॉइंट आता है हमारे पास, फिर उसके बाद आई पेपर मनी हमारे पास। पेपर मनी, पेपर मनी को ध्यान रखिएगा 807 AD में चाइना ने इंट्रोड्यूस किया था, बट इसको ये चीज ज्यादा खास नहीं है ध्यान रखने की। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज अभी बताता हूं क्या चीज है इस क्वेश्चन के अंदर। कमोडिटी मनी आई, मेटेलिक मनी आई, पेपर मनी आई, देन उसके बाद हमारे पास आती है क्रेडिट मनी, देन उसके बाद हमारे पास आई है क्रेडिट मनी। अब बात आती है कि क्रेडिट मनी है कौन सी, तो ध्यान रखिए, जो हमारे पास चेक्स होते हैं या फिर हमारे प्रोमिसरीज होती हैं, जो हमारी, ये बात करें हम लोग प्रोमिसरीज की, या फिर अगर हम बात करते हैं नोट्स की बात कर लेते हैं, या फिर हम बात करें ड्राफ्ट्स की बात करें, ये सारी जो चीजें हैं ये हमारी क्रेडिट मनी से रिलेटेड होती है। उसके बाद एक लास्ट मनी और आती है, दैट इज नोन बाय द नियर मनी।
बहुत इंपॉर्टेंट है भाई नियर मनी। नियर मनी के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, फॉर एग्जांपल जैसे आजकल होता है ट्रेजरी बिल्स ले लीजिए, ट्रेजरी बिल्स हैं हमारे पास, और उसके अलावा बॉन्ड्स हैं हमारे पास, सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ जाती हैं। उसके अलावा हमारे पास जैसे एफडीज होती हैं, बैंक में जो हम लोग एफडी करते हैं, क्रेडिट होती है जो हमारी, क्रेडिट जो होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स कह लीजिए, या क्रेडिट कार्ड जो होते हैं वो हमारे वो होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा नियर मनी। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, देखिए आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा यहाँ से, क्वेश्चन वो पूछेगा इसका सीक्वेंस पूछेगा। आप डेफिनेटली देख लीजिए, क्रोनोलॉजी हमेशा से पूछी जा रही है, क्रोनोलॉजी लगातार बहुत बहुत बार पूछी जाएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस क्रोनोलॉजी के पूछे जाते हैं, तो धीरे धीरे काफी सारे आ जाएंगे। तो क्रोनोलॉजी में ध्यान रखिएगा, कमोडिटी मनी आती है, मेटेलिक मनी आती है, पेपर मनी है, क्रेडिट मनी है, नियर मनी है, ये सारी मनीज हमें देखने को यहाँ पर मिलता है, और इसी तरह से इस मनी की इवोल्यूशन हुई है। अब यहां से एक चीज और क्या आती है कि अभी क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में पूछा है कि क्लासिकल लोग जो है मनी को किस तरह से बिहेव करते थे, किस तरह से उसको लेते थे, ठीक है। अगर हम नॉर्मली देखें ना, अभी तक हमने जितनी भी बात करी ना, हर जगह पे मनी के साथ साथ कुछ ना कुछ चीजें एक्सचेंज में आ रही है। तो यानी कि क्लासिकल लोग जो थे ना, एक मनी को एक तरह से मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे ही देखते थे। यानी कि मनी को हम लोग बात करें तो क्या चीज है, मनी एक जस्ट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ डेफिनेशंस गिवन है, उन डेफिनेशंस से भी क्वेश्चन आता है, पक्की बात है आता है। जैसे सबसे पहले हम अप्रोच देखेंगे, वो जो डेफिनेशन यानी कि मनी की डेफिनेशन, किस तरह से मनी को डिफाइन किया गया है। सबसे पहले एक आती है हमारे पास कन्वेंशनल अप्रोच। कन्वेंशनल अप्रोच कौन सी है हमारी, देखिए कन्वेंशनल अप्रोच जो है बहुत ही पुरानी रही है। इसके अंदर हम क्या क्या चीजें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं कन्वेंशनल अप्रोच में, यानी कि कहें तो मनी को इन्होंने कैसे डिफाइन किया था। इन्होंने कहा था नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, प्लस में जो हमारे साथ हमारे डिमांड डिपॉजिट्स हैं, डिमांड डिपॉजिट्स जो हैं, ये सारी की सारी चीजें मनी के अंदर इंक्लूड होती हैं। कॉइन्स, नोट्स एंड डिमांड डिपॉजिट जो है ये हमारी इसके अंदर आ जाते हैं, कन्वेंशनल अप्रोच। सेकंड एक और अप्रोच आती है, दैट इज नोन बाय द शिकागो अप्रोच। ध्यान रखिएगा बच्चे, यहां से 100% क्वेश्चन बहुत बहुत बार पूछा जाता है। ये डेफिनेशन पूछ लेते हैं, मतलब वो कहेगा कि 4 ऑप्शन देगा, उसमें कहेगा कि कौन सी शिकागो अप्रोच है, तो वो हमें बतानी पड़ेगी इस तरह से। तो शिकागो अप्रोच ने मनी में क्या इंक्लूड किया था, देखो कन्वेंशनल अप्रोच तो इसके अंदर थी, साथ ही उसके अंदर थोड़ी सी एक चीज और ऐड हो जाती है, यानी कि कहेंगे हम लोग नोट्स प्लस कॉइन्स प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, प्लस इसके साथ प्लस में टाइम डिपॉजिट्स भी ऐड हो जाते हैं, यानी कि टीडी की हम बात करें, टाइम डिपॉजिट इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। नोट्स को कहें तो हम लोग यहाँ पे करेंसी भी ले सकते हैं, सीयू करेंसी मान लीजिए आप लोग, ठीक है। थर्ड अप्रोच जो आती है इसके अंदर वो है हमारी गुरले एंड शाह अप्रोच। काफी इंपोर्टेंट 4 अप्रोचेस हैं, चारों करेंगे हम लोग। गुरले एंड शाह अप्रोच, ये कौन सी अप्रोच है, इसके अंदर किस तरीके से ये काम करती है, तो इन्होंने मनी को किस तरह से डिफाइन किया था, इन्होंने डिफाइन किया था करेंसी है प्लस कॉइन्स हैं प्लस डिमांड डिपॉजिट्स हैं प्लस टाइम डिपॉजिट्स हैं प्लस, मैंने कहा था ये पीछे वाली चीजें तो ऐड होती रहती हैं, उसके अंदर और भी चीजें इसके अंदर ऐड होती जाती हैं। तो क्या है, सेविंग है विद बैंक्स, यानी कि सेविंग बैंक डिपॉजिट्स हम लोग बोल सकते हैं, जो बैंक में हमारी सेविंग्स है उसके साथ साथ हम लोग ले सकते हैं इसके साथ साथ, प्लस हम लोग यहाँ पर बॉन्ड्स ले सकते हैं हमारे, एक ये चीज हम लोग कर सकते हैं, बॉन्ड्स ले सकते हैं, प्लस इसके अंदर हमारे जो शेयर्स होते हैं हम लोग उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी गुरले एंड शाह अप्रोच। ध्यान रखिएगा भाई गुरले एंड शाह अप्रोच, और एक और जो अभी करवा रहा हूं नेक्स्ट है रेडक्लिफ अप्रोच। रेडक्लिफ अप्रोच, इस अप्रोच को हम लोग सेंट्रल बैंकिंग अप्रोच भी बोल सकते हैं, सेंट्रल बैंकिंग अप्रोच। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था इसके ऊपर, और आप जितने 2012 से 2020 तक के जितने पेपर्स देखेंगे, इन सब में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको पक्का मिलेंगे, 101% मिलेंगे। ध्यान रखिएगा। अभी बात करते हैं इसके बारे में, मनी क्या थी, इन्होंने मनी को किस तरह से डिफाइन किया था, वही है करेंसी है, कॉइन्स हैं, डिमांड डिपॉजिट भी है, टाइम डिपॉजिट भी है, सेविंग्स है बैंक्स के साथ, सेविंग बैंक डिपॉजिट हैं, प्लस बॉन्ड्स भी हैं इसके साथ, प्लस शेयर्स भी हैं इसके साथ, और क्या चीजें आती हैं। अब यही तो बात है कि यहाँ पर हमें और क्या चीजें इसके अंदर देखने को मिल सकती हैं, जो सिक्योरिटीज है ना वो भी आ जाती हैं इसके अंदर। सिक्योरिटीज जो होंगी हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो इंक्लूड हो जाती हैं।
या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, क्रेडिट्स, जो हमारे क्रेडिट होंगे फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी कि जो सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है ना वो भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो ध्यान रखिएगा, करेंसी, कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट्स हैं, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, हमारे बैंक डिपॉजिट हैं, सिक्योरिटीज, क्रेडिट फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो ये सारी की सारी जो हमारी थी 4 अप्रोचेस थी। यहां से क्वेश्चन मैंने अभी भी बताया आप लोगों को किस तरह से घूमेगा क्वेश्चन यहां से, कि रेडिकलिफ अप्रोच या 4 अप्रोच दे देगा, उनमें से ये चीज दे देगा, किसी ना किसी पॉइंट को मिस कर देगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है वो यहां से। और हमेशा आता रहा है क्वेश्चन, जैसे ही अभी देख लेना इसी पेपर में शायद नेक्स्ट मे बी 50 क्वेश्चंस के अंदर पक्की बात है ये क्वेश्चंस यहां पे देखने को मिलेंगे आपको इस टॉपिक के, आज के इस टॉपिक से। सेकंड थिंग क्या है, मैंने एक अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। क्वेश्चन कहता है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फोकस्ड ऑन द रोल ऑफ मनी एज, रोल ऑफ मनी क्या होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। चलो ए ही ऑप्शन आंसर में आ गया है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसको मान के चलता है वो कि जो मनी है, मनी का रोल एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, बट उस इजी क्वेश्चन के साथ साथ हमने ये और भी पॉइंट कर लिए हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक काम कीजिएगा गाइस, आप ना एक नोटबुक लगा लीजिए या रजिस्टर, जो भी आपको लगाना है, क्योंकि आपको ये पूरी की पूरी सीरीज करनी है, कंप्लीट सीरीज करनी है। तो आप प्रीवियस पेपर्स ले लीजिए, प्रीवियस पेपर्स आपको कहीं ना कहीं वहां पे गूगल पे मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे, आप इजीली डालेंगे ना तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे वहां पे, ठीक है। और अदरवाइज एक है शायद examrace.com के नाम से, एग्जाम यहाँ लिख देता हूँ, शायद ना दिखे आप लोगों को वहां पे, यहाँ पर है examrace.com, इस पे जाना, यहाँ पे शायद सारे अवेलेबल हैं, प्रीवियस पेपर्स आपको इजीली मिल जाएंगे, 2012 से लेकर के 2019 तक तो मिल ही जाएंगे, 20 का तो खैर अभी आया था, तो फिर भी 18-19 तक मिल जाएंगे, वो डाउनलोड कर लीजिए, वहां से क्वेश्चंस पेपर्स देखते रहिए, साथ साथ लिखते रहिए। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके या तो उसको पीडीएफ को आप हार्ड कॉपी करवा लीजिए और देन उसके साथ साथ लिख लीजिए, साइड में लिख लीजिए कहीं पे, या फिर एक कॉपी लगा लीजिए, उस कॉपी के अंदर आप कंप्लीट इसको कर सकते हैं। और याद रखना, क्योंकि बाद में रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है ये चीजें आप एक बार कर लेंगे, लेकिन साथ साथ बार बार आप शायद ना कर पाए, लेकिन आप वीडियोस देखते रहिए कॉन्टिन्यूअसली, इस चीज को देखिए, ये बहुत बहुत बेनिफिशियल होने वाली है आप लोगों के लिए। और आज का ये टॉपिक था, थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसके साथ काफी ज्यादा ये चीजें कंटेंट भी अवेलेबल हुआ है आपको। सो आई थिंक होपफुली आपको ये पसंद आएगी। सो टेक केयर, थैंक यू सो मच। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें इस चीज को, एंड सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वॉचिंग।